दोस्तों मैंने जेएसएससी की ऑफिशियल साइट खोली हुई है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और देखिए यहाँ पर कैसे आपको क्या कुछ मांगा जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर पहले आप बेसिक रजिस्ट्रेशन किए, आपका नाम वाम सारा कुछ मांगा, आप अपलोड सब कुछ डाल दिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी छात्रों को टेंस प्रॉब्लम में है कि पेपर वन में क्या रखें। तो पेपर वन में आप कुछ भी रख सकते हैं अपना, जो भी आपका मैट्रिक में है दोस्तों। ठीक है, मैट्रिक में आपका जो लैंग्वेज पेपर था, हिंदी इंग्लिश या बांग्ला जो भी है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी छात्रों को प्रॉब्लम था कि यहाँ पेपर टू में क्या रखें। तो पेपर टू में आप कुछ भी रख सकते हो, क्षेत्रीय लैंग्वेज जो आपको मन कर रहा है वो रख लीजिए। ठीक है, काफ़ी छात्रों को ये कमेंट कर रहे हैं कि सर पेपर वन में और पेपर टू में दोनों में एक रख सकते हैं। ज़रूर रख सकते हैं, आप यहाँ चाहे तो हिंदी भी रख सकते हैं, आपको मन कर रहा है तो हिंदी भी रख लीजिए। ये आप लोगों का टेंशन ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने खोटा रख दिया। ठीक है, और खोटा का नोट्स यदि चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे एक संपर्क कर सकते हैं, ये है। और आप लोग दोस्तों नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इसमें आप जाके हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, मैरिटल स्टेटस में आप कुछ भी दे सकते हो। आप अनमेरिड है तो अनमेरिड देना, मैरिड हो तो मैरिड देना, जो आप हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ आपके फादर का नाम है, यहाँ मदर्स का नाम है, यहाँ आधार कार्ड नंबर दीजिए। हालांकि यहाँ स्टार नहीं बना है फिर भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पहला, और आपका दाग धब्बा कहीं कटिंग सटिंग है, मॉल वॉल है तो वो दे देना है फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस दे देना है अपना, और कोरस्पोंडिंग एड्रेस भी दे देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको 24 जिलों में आपको सेलेक्ट करना है अपने अनुसार। आप मान लीजिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो, उसके सामने उसका नंबर देना आप दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोकारो को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आपको इसको 2 देना है तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, इसको 3 देना है 3 लिख दीजिएगा, धनबाद में 4 देना है 4 दीजिएगा, मान लीजिए इसको 5 देना है तो 5 दीजिएगा। उसी प्रकार सबको अपना प्रेफरेंस के अनुसार लिख दीजिएगा। यहाँ 1 दिए, मान लीजिए 2 इसको देना है तो 2 यहाँ पर लिख दीजिएगा, 3 इसको देना है तो यहाँ 3 लिखिएगा। ये आपको पूरा समझ में आ गया। उसके बाद नीचे जाता हूँ, है ना। उसके बाद आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मांगा जा रहा है। तो देखिए इंटरमीडिएट टीचर हैं, मान लीजिए आप कक्षा 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर हैं। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो मांगा जा रहा है। तो आप इंटरमीडिएट टीचर बनना चाहते हैं यानी कक्षा 1 to 5 के लिए, तो देखिए दोस्तों आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी छात्रों का कमेंट आता है कि सर मेरा 45% मार्क्स है। तो आप 45% मार्क्स है तो दोस्तों आप इस ऑप्शन को चूज करें। देखिए यहाँ पर 45% मार्क्स लिखा हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को चूज करें। जो भी एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और 45% मार्क्स यदि आपका इंटर में है तो आप सेकेंड नंबर को चूज करें। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपका 50% से ज़्यादा नंबर है या 50% है तो आप इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं कि सर मेरा क्या है कि मैंने बीएड किया है, क्या मैं कक्षा 1 to 5 में भर सकता हूँ। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बीएड कक्षा 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथा नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कक्षा 1 to 5 में आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके बाद 6 मंथ के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना है। और ये ब्रिज कोर्स कहीं से अब नहीं करवाया जा रहा है दोस्तों। अगर आपने पहले ब्रिज कोर्स कर लिया है तो अलग बात है, लेकिन अभी कहीं भी ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कक्षा 1 to 5 को हटा चुका है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित कर दिया है दोस्तों, यानी बीएड वाले 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिहार में भी नहीं अप्लाई करने मिला है। तो आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करना, ये मेरा बात को मत यानी यहाँ पर जो लिखा है इसको अपने सोच समझ के करना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है। बाकी बात क्या नोटिस आएगा ये आप खुद से समझना, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप बीएड किए हैं तो कक्षा 1 to 5 में नहीं भरें तो ही अच्छा है। ठीक है, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग बीएड किए हैं और 1 to 5 सीटेट पास हैं, 6 to 8 नहीं पास होने सके हैं। तो भैया आप सोच समझ के भरना, बाद में आपका रिजेक्ट हो सकता है।
इसलिए ध्यान लगा के भरिएगा। ठीक है, बाकी बातें आप समझ में आ गई। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किया है तो आप इस ऑप्शन को भरें, ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आता है, अगर आपको ग्रेजुएट ट्रेन टीचर बनना है यानी आपको कक्षा 6 to 8 में भरना है। यहाँ पर और एक कमेंट आता है कि क्या सर मैं दोनों में भर सकता हूँ, तो यहाँ पर दोनों में भरने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, बोथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ बोथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कक्षा 1 to 5 में यदि भरना है तो आपका जो भी है आप आपके योग्यता अनुसार आप अपना डाल लेना। ठीक है, बीएड आपका होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है पास्ट ग्रेजुएशन एंड इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट अप्लाइड एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन और ग्रेजुएशन इन अप्लाइड सब्जेक्ट्स और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 45% मार्क्स 1 year बैचलर इन एजुकेशन, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 45% मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और अप्लाइड सब्जेक्ट्स में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यानी 50% मार्क्स जो मांगा गया है जनरल के लिए मांगा गया है, और एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स रखा गया है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, अपने हिसाब से चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ आपको पूछा जा रहा है सी टेट और टेट में आपका कौन सा सब्जेक्ट में आप पास किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट में आपका क्या क्या ऑप्शन आता है देखिए, बांग्ला, बॉटनी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये सब हिंदी, ये सब सारा कुछ आएगा। क्योंकि जब आप जेटेट लिखे थे दोस्तों, जेटेट हुआ था तो सारे सब्जेक्ट्स थे, तो इसमें से आपको अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है। ठीक है, 6 to 8 में आपका क्या था, मान लीजिए आपका इंग्लिश था तो इंग्लिश चूज कीजिए। तो इंग्लिश अगर आप चूज करते हैं तो आप लैंग्वेज टीचर बनोगे। ठीक है, उसी प्रकार जिनका संथाली था, जिनका संथाली है, ठीक है, जिनका संथाली है, जिनका संथाली है यहाँ पर देख सकते हो, वो संथाली चूज करेंगे तो वो लैंग्वेज टीचर बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो सी टेट में क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स लेके पढ़े हैं वो क्या है कि 6 to 8 के लिए हिस्ट्री के लिए ही एलिजिबल है, वो हिस्ट्री में अप्लाई करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स में दिखाता हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स का ऑप्शन आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिर देखिए हाँ देखिए जैसे इकोनॉमिक्स डालें तो यहाँ पर आपका सोशल साइंस का टीचर का ऑप्शन आ गया, समझ में आ गया। तो उसी प्रकार दोस्तों आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार, ये कैप्चा कोड डालिएगा, सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे पेमेंट करना रहता है, फिर फ़ोटो सिग्नेचर और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक बहुत जानकारी, और आपको खोटा के नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हो पेपर 2 के लिए, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ सारे प्रॉब्लम और डाउट ख़त्म हो गए होंगे। फॉर्म भरने का टाइम ज़्यादा दिन नहीं है, ध्यान दीजिएगा 24 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।